श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश पढ़ेंगे, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध हमारे पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। यह ललित निबंध महान पत्रकार, निबंधकार तथा तीक्ष्ण बुद्धि युक्त आलोचक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यह निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक् शक्ति मानव के लिए वरदान है। वाक् शक्ति के अनेक फायदों में वक्तृता और बातचीत दोनों का समावेश होता है। बातचीत में वक्ता का नाज नखरा का मौका नहीं मिलता, परंतु वक्तृता में जटिली बात वक्ता को लाना पड़ता है, जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। बातचीत जहाँ दो आदमी का प्रेम पूर्वक संलाप है, वहीं व्याख्या का उद्देश्य श्रोता को वश में करना है, श्रोता में जोश पैदा करना है। इस तरह जिंदगी को सरस बनाने के लिए बातचीत एक सारगर्भित तत्व है। बातचीत से चित्त हल्का और स्वच्छ होता है। लेखक उसे राम रमौवल की संज्ञा दी है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के उपरांत फ्राइडे के मुख से मनुष्य की बोली सुनकर आनंद विभोर हो गया। मनुष्य का गुण दोष प्रकट करने के लिए बातचीत परम आवश्यक है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो सर्वथा उचित है। एडिसन के मतानुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं। तीसरे की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब बातचीत में 4 व्यक्ति लग जाते हैं, तब बेतकल्लुफी का स्थान औपचारिकता ले लेती है। यूरोप में लोगों ने आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन
यहाँ तक बढ़ा दिया कि स्पीच और लेख दोनों इस हुनर को नहीं पाते। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली, दो चार दिली दोस्त, 25 वर्ष के ऊपर वाले तथा नीचे वाले युवक युवतियाँ अपने अपने ढंग से आपसी बातचीत की सरसता को बनाए रखते हैं। बातचीत के लिए दो पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य है। बातचीत होने के लिए एक दूसरे के पास आने जाने में शिष्टाचार की त्रुटि हो सकती है। लेखक के अनुसार अपने आप बात करने की शक्ति पैदा करना सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत है। मनुष्य का हृदय अनुभूतियों का गर्भगृह है, जो इस पहेली नुमा संसार का इच्छानुसार चित्र प्रतिबिंबित करता है। भीतरी मनोवृत्ति एक ऐसा उपवन है जिसमें नाना प्रकार के दुर्लभ फल फूल खिले हुए हैं। मनोवृत्ति रूपी उपवन में सैर करने का बरसों अभ्यास करने के बाद सौभाग्यवश मनुष्य मनोवृत्ति को स्थिर कर अपने मन के साथ बातचीत कर सकता है। वाक शक्ति का दमन करने से अनेकों प्रकार का दमन हो जाता है। ऐसा नहीं होने पर जिह्वा रूपी कतरनी से क्रोधाग्नि को भड़काकर अजेय को भी अपने आगोश में समेट लेती है। निष्कर्षतः मौन की साधना का साधक बनकर अपने आप से बातचीत करना सभी साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। प्रकृति ने सृष्टि की जो संरचना की है वह गूंगी स्थिति में है, यानी प्रकृति का रूप मूक है। मौन रूप में ही प्रकृति अपनी स्थिति की व्यक्त या व्याख्या करती है। इन पंक्तियों के द्वारा निबंधकार के कहने का भाव ये है कि मानव के लिए वाक शक्ति जो प्रकृति द्वारा वरदान के रूप में मिला है, उसके महत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। आज जो कुछ भी सुख दुख की अभिव्यक्ति हम कर पाते हैं, उसमें वाक शक्ति की ही प्रमुखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियां भी हमारे जीवन में सहायक हैं, किंतु वाक शक्ति की महत्ता हमारे जीवन में सर्वाधिक है। इस प्रकार आज हम लोगों ने महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत कहानी का सार हमने आप लोगों को सुनाया। इस पाठ्य के संबंध में, इस पाठ से संबंधित कल आवश्यक प्रश्नों को हम लोग जानेंगे, उनका हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।